श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2020 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ई श्रम योजना चालू की थी और तब से लेकर अब तक लगभग 30 करोड़ से अधिक लोग अपना ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं। लेकिन इनमें से लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस योजना के लागू होने के बाद अपना ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर तो दिया था, लेकिन उनके पास न तो अभी तक उनका ई श्रम कार्ड है और न ही ई श्रम कार्ड का नंबर, जिसे UAN यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी कहते हैं। तो अगर आपने भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया था और अभी तक आपके पास आपका UAN नंबर नहीं है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिए क्योंकि वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। जैसे कि ई श्रम कार्ड बनवाने पर आपको तुरंत बिल्कुल फ्री में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिल जाता है, 3000 रुपए महीना लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री पेंशन मिलती है, रोजगार मिलता है और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी स्किल के मुताबिक आप ई श्रम कार्ड पर किसी भी एक अच्छी कंपनी में 20 से 30 हजार रुपया पर मंथ की एक अच्छी नौकरी भी ले सकते हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपको आपका UAN नंबर पता होगा, क्योंकि हर महीना पेंशन और नौकरी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपसे आपका UN नंबर ही पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आपका ई श्रम कार्ड का UAN नंबर आपको कहां और कैसे मिलेगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे ई श्रम कार्ड, उसके बाद ई श्रम कार्ड की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर गो टू मेन पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ई श्रम कार्ड की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये एक ई श्रम कार्ड का एक नया पोर्टल सरकार ने बनाया है। इस पोर्टल पर ई श्रम कार्ड की सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो अगर आपका ई श्रम कार्ड अभी तक नहीं बना है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके अपना एक नया ई श्रम कार्ड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है, आपने पहले कभी अप्लाई कर दिया था बट आपके पास अभी तक आपका ई श्रम कार्ड भी नहीं है और ना ही आपके पास आपका UAN नंबर है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके इस मोबाइल नंबर पर ई श्रम कार्ड की तरफ से एक OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। अब आगे ई श्रम कार्ड पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, उसके बाद आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पे OTP वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे, उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर UIDAI की तरफ से 6 अंकों का एक OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आप एंटर करेंगे, उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप फिल करेंगे एंड देन वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नए पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन पर आप लॉगिन हो चुके हैं। अब आप देखेंगे जहां पे लॉग आउट का बटन बना हुआ है जिसके बराबर में आपका फोटो लगा हुआ है, फोटो के जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पर एक नंबर लिखा है 12 अंकों का, इसी को UAN नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करते ही आपको आपका UAN नंबर मिल जाता है। अब अगर आप अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप 1 क्लिक पर ही डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड UAN कार्ड का भी सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो ई श्रम कार्ड है वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। अब इसकी कॉपी को ई कॉपी को डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड UAN कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ई श्रम कार्ड डाउनलोड होकर आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, बिल्कुल आधार कार्ड की तरह। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप इसकी PDF को डाउनलोड करके आप किसी भी शॉप से इसका कलर में एक प्रिंट आउट निकाल कर भी आप अपने पास फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। इसमें आपके आधार कार्ड की तरह ही आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, आपके नाम से लेकर आपका एड्रेस तक इसमें मेंशन रहता है। इस ई श्रम कार्ड को आप न सिर्फ सरकारी योजनाओं में ही अप्लाई कर पाएंगे, आप इसको एक ID प्रूफ के रूप में भी कहीं पर भी यूज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से क्विकली लॉगिन करने के बाद आपका UAN नंबर पता करने के बाद या फिर इस कार्ड को डाउनलोड करने के बाद आप अगर रोजगार की तलाश में है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एनरोल फॉर NCS नेशनल करियर सर्विसेज। सरकार का ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप जैसे ही अपने आप को रजिस्टर करते हैं, इंडिया में जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जिनको एम्प्लॉय की जरूरत है, जहां पर हायरिंग चल रही है, आप एक बार इस पोर्टल पर जब रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद उनकी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जिससे कि आप कम समय में आप अपने इस ई श्रम कार्ड के माध्यम से 20 से 30 हजार रुपए पर मंथ की एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाए। और इसी के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपके वृद्धावस्था में ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपको 3000 रुपए महीना लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री पेंशन प्राप्त होती रहे तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है एनरोल फॉर पेंशन। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप पेंशन के लिए जैसे ही एनरोल करेंगे आप एक गारंटीड पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका UN नंबर पता करने के बाद आप ई श्रम कार्ड के माध्यम से काफी सारी सरकारी योजनाओं से जुड़ सकते हैं। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ई श्रम कार्ड का UAN नंबर कैसे पता करते हैं, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं और उसके बाद ई श्रम कार्ड पर जो बेनिफिट
बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको कैसे प्राप्त कर